हाय स्टूडेंट्स, मैं डिस्ट्रिक्ट जकी आपका अलकलाम एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 के फिजिक्स के चैप्टर लाइट पर डिस्कस कर रहे थे और उसी पर हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सबसे पहले कि लाइट होता क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो लाइट होता क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसे समझना है। लाइट क्या होता है स्टूडेंट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। ओके स्टूडेंट, लाइट क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, जो हमें किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है, सर फिर हमारे आंख का क्या काम है? क्या हमारे आंख के पास अपनी रोशनी नहीं है? नहीं दोस्तों, हमारे आंख के पास अपनी रोशनी नहीं है। तो फिर सर, अगर लाइट हमें देखने में मदद करती है तो जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट ना हो तो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अंधेरे में जब हमने किसी टेबल को ढूंढना हो तो अंधेरे में टेबल के पास तो अपनी लाइट नहीं है, वो टेबल कैसे दिखेगा हमें? तो फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। स्टूडेंट्स, लाइट अगर एक तरीके की एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करती है, तो स्टूडेंट लाइट से हमें क्या क्या समझने को मिलता है देखिए। अब समझना ये होता है कि सोर्सेज ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से हमें रोशनी मिलती है उसे हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। तो सोर्सेज ऑफ लाइट में स्टूडेंट दो तरीके के ऑब्जेक्ट तो होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी हमें मिलती हो। तो सर, अगर लाइट हमें देखने में मदद करती है तो फिर टेबल चेयर ये हमें कैसे दिख जाता है? इसके पास तो अपनी रोशनी है नहीं। तो स्टूडेंट, आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है स्टूडेंट लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव इट्स ओन लाइट, है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास उसकी खुद की रोशनी है तो उसको हम लोग कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे हो गया एग्जांपल में सन, है ना। आप जिसके पास अपनी रोशनी में अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बल्ब ईटीसी, है ना। नॉन लुमिनियस जिसके पास अपनी रोशनी ना हो, टेबल, चेयर, ईटीसी। ओके सर, लुमिनियस ऑब्जेक्ट तो अपनी रोशनी है, वो हमें दिख जाएगा, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को हम कैसे दिखेंगे? जैसे सपोज दैट आप देखते होंगे तो वो कैसे दिखेगा आपको? लेकिन आपको दिखता है, चेयर दिखता है, टेबल दिखता है, दिखता है, ये कैसे दिखता है? हाँ स्टूडेंट, ये इसलिए दिखता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्लेक्ट करने की वजह से आपको वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिखता है। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ लाइट जो होता है, सोर्सेज ऑफ लाइट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो होते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट दो होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी जो रोशनी या जो लाइट हमें क्या हो, नेचर की तरफ से मिला हो, जैसे सन, मून, स्टार, है ना, ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया। दूसरा होता है स्टूडेंट मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट, है ना। मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट? कि मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट में जो सोर्स ऑफ लाइट इंसान ने खुद अपने लिए बनाया है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप, लालटेन, है ना, ये सब क्या हो गया? मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट हो गया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट आप समझ गए। आइए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, लाइट रेज को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है ना। लाइट रेज एयर में ट्रेवल करता है तो एयर हो गया मीडियम, यानी मीडियम जिसमें लाइट रेज प्रोपेगेट करती है, लाइट रेज ट्रेवल करती है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मीडियम कहते हैं, जिसमें लाइट रेज ट्रेवल करती है। एक होता है स्टूडेंट रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट,
इसका क्या मतलब है? लाइट रेज जो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना, लाइट रेज की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। लाइट रेज का स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना ही क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट आप समझ गए, मीडियम आप समझ गए। एयर में लाइट की स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है स्टूडेंट, वो लाइट की स्पीड होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन होता है स्टूडेंट, आप रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट समझ गए, आप मीडियम समझ गए कि लाइट रेज को जिस चीज में ट्रेवल करती है उसे मीडियम कहते हैं, तो एयर मीडियम हो गया। स्टूडेंट अब देखो, लाइट रेज जब ट्रेवल करती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट भी कई तरीके की होती है। एक होता है ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स, एक तो आपने देखा लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, एक होता है ट्रांसपेरेंट, है ना ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिससे लाइट रेज एक्चुअली पास कर जाए, मतलब पूरी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिससे लाइट रेज पूरा पास कर जाए। दूसरा होता है स्टूडेंट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज क्या हो? पार्शियली पास करे। लाइट इज पार्शियली पास, है ना। जिससे लाइट रेज क्या हो? पार्शियली पास करे। इसमें क्या हो? लाइट इज एक्चुअली पास, है ना। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल कौन होगा स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट हो गया एयर, वाटर, ग्लास, है ना। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का हो गया स्टूडेंट बटर पेपर, है ना, बटर पेपर etc। एक होता है स्टूडेंट ओपिक ऑब्जेक्ट, ओपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? जिससे लाइट रेज पास ही ना करे, है ना, जिसमें लाइट ट्रेवल ही ना कर पाए, पास ही ना कर पाए। जैसे हो गया वॉल, ह्यूमन बॉडी, ये सब क्या स्टूडेंट्स आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा स्टूडेंट्स, सब कुछ तो ठीक है, ये सब चीज आपने समझ लिया। आइए स्टूडेंट्स, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, है ना, कि लाइट रेज का क्या है? किसी सरफेस पर आना और आकर के उससे टकरा करके वापस जाना, क्या कहलाता है स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। किसी सरफेस पर लाइट रेज का आना, इससे टकरा करके वापस जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जैसे सपोज दैट दिस इज योर सरफेस, है ना स्टूडेंट, ये आपका क्या है? सरफेस है। लाइट रेज आई टकराई, इससे टकरा करके वापस गई, है ना, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट रेज स्टूडेंट सरफेस पर आती है, ये लाइट आ रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, है ना। सरफेस के जिस पॉइंट को टच करती है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब वापस जो लाइट जाती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे इससे आगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।